हेलो एवरीवन। बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं कि मैम पीजीडीएम और एमबीए में डिफरेंस क्या होता है, एमबीए अच्छा है या पीजीडीएम अच्छा है। तो इस वीडियो का एंड तक देखना, आपके आज के बाद आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एमबीए और पीजीडीएम से रिलेटेड। एमबीए क्या होता है? 2 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है, 2 ईयर प्रोग्राम है। सेम पीजीडीएम इज ऑल्सो 2 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, 2 ईयर प्रोग्राम। लेकिन ये क्या होता है आपका? ये होता है डिग्री कोर्स और ये होता है आपका डिप्लोमा। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको पीजीडीएम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है कंपैरेटिवली एमबीए, क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलता है कि कैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कंपनी में काम कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको पीजीडीएम में, अगर आपका टारगेट कंपनी ज्वाइन करना है, कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है, एक अच्छी पोजीशन पे काम करना है, देन ऑप्ट पीजीडीएम। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे आगे जाके पीएचडी करनी है या टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप उस केस में कर सकते हैं एमबीए। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एमबीए की फीस कम होती है कंपैरेटिवली पीजीडीएम। पीजीडीएम की फीस आप मान के चलो ना करते करते भी, मतलब मैं तो बहुत बेसिक बता रही हूँ, 5-6 लाख 7 लाख रुपए से तो स्टार्ट होती होगी, ठीक है। वहीं एमबीए कुछ जो आरयू के कॉलेजेस है या फिर और कई जैसे अलग अलग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, तो मेरे हिसाब से वहाँ की फीस 1.5-2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती होगी, ठीक है। तो करना क्या है, डिपेंड करता है इंटरेस्ट और चॉइस पे, कि आपको अगर टीचिंग में जाना है और आपका टारगेट आगे पीएचडी नेट क्वालिफाई करना है, देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट एमबीए। बट अगर आपको पूरा मानस है कि नहीं मुझे तो कॉर्पोरेट ही जाना है, एक अच्छी कंपनी में जाना है, देन ऑप्ट पीजीडीएम। लेकिन फीस स्ट्रक्चर हमें देखना है कि फीस अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो डेफिनेटली आप पीजीडीएम करो। प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका। पीजीडीएम जो है वो डिप्लोमा कोर्स होता है, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो इसको इक्वलेंट टू एमबीए ही मानते हैं, और एमबीए जो होता है वो डिग्री प्रोग्राम होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एमबीए और पीजीडीएम कर कौन सकता है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए वाले बच्चे सभी एमबीए और पीजीडीएम कर सकते हैं। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है, किसी का परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, किसी का सब्जेक्ट क्राइटेरिया होता है। तो जहाँ पे भी आप एडमिशन लेंगे वो आपको एक बार पूछना पड़ेगा कि मेरी ये मेरे पास मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये रहा है, वो रहा है, तो उसके बिहाफ पे आपको आगे एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि एमबीए, इसके अलावा अगर आपको बीसीए से हो आप या किसी से भी हो, कोई भी एमबीए और पीजीडीएम कर सकता है। इसमें आपके पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा बीसीए का है तो वो आईटी में जा सकता है, बीबीए का है तो वो फिनेंस, मार्केटिंग, एचआर इनमें जा सकता है। इवन कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपने खुद के लॉजिस्टिक हो गया, इस तरीके के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो आप किसी भी तरीके का कोई भी जो इसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। इससे तो मेरे को लगता है बेसिक जो एमबीए और पीजीडीएम का डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो ही गया होगा। और फिर भी अगर आपको लगे किसी भी तरीके का कोई डाउट है एमबीए या पीजीडीएम से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।